हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 2 का एग्जाम अभी खत्म हुआ है एंड आई होप आप टीयर 3 की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे, जो कि अभी 6 तारीख को होने वाला है। ठीक है, टीयर 3 जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी कहते हैं, इसमें बेसिकली आपसे एक ऐसे पूछा जाता है और दूसरा आपसे लेटर, एप्लीकेशन या प्रेसी, इनमें से कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, नॉर्मली एक लेटर या एप्लीकेशन ही पूछा जा रहा था अभी तक, बट लास्ट ईयर एक प्रेसी पूछ ली गई थी, तो आपको हर चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, पहला क्वेश्चन ऐसे का होता है, सेकंड लेटर या प्रेसी होता है। तो जो एग्जामिनर होता है वो जितने मार्क्स ऐसे में देगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग वो लेटर या प्रेसी में मार्क्स देगा। ठीक है, मान लीजिए आपके ऐसे में आते हैं 35 मार्क्स, तो आपके लेटर या प्रेसी में भी 30 या 35 के आसपास ही मार्क्स रहेंगे, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होता है। ये अभी तक का ट्रेंड देखा गया है। तो इसीलिए आपको अपने ऐसे को बहुत स्ट्रांग बना लेना है, जिससे कि आपको लेटर या प्रेसी में भी फायदा मिले। ठीक है, तो आप ऐसे को आप कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक ही पूछ लिया जाए और आपको पता ही ना हो उसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। तो यार इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स या हैक्स बताने वाला हूं, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने ऐसे को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं एंड उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए सीजीएल 2019 में मैंने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया था एंड जिसमें ऐसे में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा टॉपिक पूछ लिया गया था, आपको शायद पता होगा। तो उसमें मेरे को बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गया था, लिटरली मुझे पता ही नहीं था वो टॉपिक है क्या, उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल मैं उसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाया। ठीक है, ऐसे में मेरे 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स रहे थे एंड ओवरऑल मेरा 75 आउट ऑफ 100, यानी कि जो प्रेसी आई थी उसमें 35 मार्क्स मुझे मिले थे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स बन गए थे। तो आपको अपने ऐसे को बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि उसी के मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे आपके लेटर या प्रेसी में। ठीक है, तो अब मैं आपको उन सभी टिप्स को बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, मार्क योर 250 वर्ड लिमिट। देखिए आपको पता है कि ऐसे जो होता है वो 250 वर्ड्स के अंदर ही हमको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, 250 वर्ड्स के आसपास हमको लिखने होते हैं एंड प्लस माइनस 10% उसमें अलाउड होता है, यानी कि 225 वर्ड से लेके 275 वर्ड्स के बीच में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं कि 225 वर्ड से कम होगा तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एंड 275 वर्ड से ज्यादा आप लिख देंगे तो उसके बाद जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे वो इवेल्युएट नहीं होंगे। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट बोला तो यही जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 250 या 260 वर्ड्स कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 260 वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ्स हम चेंज करते हैं तो कुछ वर्ड्स वहां भी कम हो जाते हैं। तो जहां पे 260 वर्ड लिमिट आ रही है आपको पहले ही मार्क कर लेना है। एक पेज में क्या होता है, 4 कॉलम्स होते हैं एंड रोज जो होती है वो डिसाइडेड नहीं होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि 11 रोज आती थी, लेकिन लास्ट ईयर 14 रोज आ गई थी, जिसकी वजह से जो पहले से सोच के गए थे उनके साथ गलत हो गया था। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, काउंट करके जहां पे 260 वर्ड लिमिट आ रही है तो वहां पे आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, 260 वर्ड लिमिट का मतलब हुआ 260/4, यानी कि 65 रोज जहां कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसी के आसपास आपका ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिकली मतलब होता है आइडियाज को जनरेट करना। ठीक है, बेसिकली सोचना कि क्या क्या चीजें मैं इस टॉपिक के अंडर लिख सकता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आपको यही करना है, आपको लिखना नहीं है डायरेक्टली, आपको पहले सोचना है कि मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे एक नॉर्मल ऐसे में 3 पार्ट्स में लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है वो नॉर्मली एक ही पैराग्राफ में लिखना चाहिए, यानी कि इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ एंड कंक्लूजन का एक पैराग्राफ, जबकि जो मेन बॉडी है वो 2 से 3 पैराग्राफ कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से करना होगा, सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल करने हैं। जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है आपको सोचना है क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीजें आप सोचेंगे तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि क्या चीज है टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली आपको बता देना है। मेन बॉडी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, उसके कंटेंट्स क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें इसके बारे में पता है, वगैरह वगैरह। इसको मैं थोड़ा अभी आगे और बताता हूँ। एंड जो आपका कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन में बेसिकली यही आपको बताना है कि क्या क्या हुआ है, एक तरीके के समराइज कर देना है क्या क्या चीजें हैं एंड साथ ही अपना सजेशन देना है। देखिए अपना सजेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि यार मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में अपना सजेशन देना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट विथ ए कोटेशन और फैक्ट। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता ही है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करें, आप स्टार्टिंग में कोटेशन वगैरह उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं, जिससे पढ़ने वाले के सामने एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए आपका। ठीक है, हमेशा एक स्टार्टिंग एक कोटेशन या फैक्ट से आप कर सकते हैं। अगर कोटेशन से करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो कोटेशंस होती है नॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारी याद करके जाइएगा एंड टॉपिक के अकॉर्डिंग जो सुटेबल रहेगा वो आप वहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं एंड पूरे ऐसे के दौरान आप फैक्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं जहां जहां पे आपको एप्ट लगता है। एंड ऐसे को कंक्लूड करते टाइम भी आप एक कोटेशन वगैरह दे सकते हैं, उससे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। ठीक है, अगर आप कोटेशन नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो ऐसे है उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खत्म करें। ठीक है, कोई भी नेगेटिव बात ना बोले लास्ट में, उससे थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट ही पड़ता है। आप पॉजिटिव तरीके से उस ऐसे को एंड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यूज पेस्टल टेक्निक।
देखिए हो सकता है ऐसे के दौरान आप थोड़े ब्लैंक पड़ जाए, आपको आइडिया ना हो कि मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या लिखना है यार, मतलब होता ही है नॉर्मली कि आप थोड़े से ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, तब आपको इस टेक्निक का यूज करना है। तो यहाँ पे जो P है वो P स्टैंड करता है पॉलिटिकल, E स्टैंड करता है इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल। यानी कि आपको उस गिवन टॉपिक से रिलेटेड इन सभी इंपैक्ट्स को देखना है कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या सोशल इंपैक्ट पड़ सकता है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको ये देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड की वजह से क्या सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ गई हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के अच्छा खासा आप बॉडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेन बॉडी के अंदर जहां आपको एप्ट लगता है आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी रैंडम टॉपिक भी आ जाता है जो आपने नहीं सुना है, तो इस टेक्निक की हेल्प से आप उसमें अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल खाली छोड़ दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आपको अपने ऐसे में इजी लैंग्वेज का ही यूज करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप ना ही यूज करें तो बेटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाले को समझ में भी नहीं आता क्या लिखा है। ठीक है, उसकी वजह से कई बार सेंटेंस गलत तरीके से फ्रेम भी हो सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें, जिससे कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड कटिंग, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कटिंग को अवॉइड करना है, उससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको काटना ही पड़ गया कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड वगैरह, तो आपको एक सिंपल एक सीधी लाइन में उसको कट कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि उसको पूरा ब्लैक कर दिया, तो उससे काफी गलत इंपैक्ट चला जाएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कई बार एग्जामिनर जो है वो पूरा आपका ऐसे नहीं भी पढ़ सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, हजारों बच्चों की कॉपी चेक करनी होती है, तो वो ऊपर ऊपर से देखेंगे। अगर आपकी कटिंग वगैरह नहीं है तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर आपकी थोड़ी कटिंग वटिंग हो गई ज्यादा, तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कटिंग को आप अवॉइड ही कीजिएगा और काम एकदम साफ सुथरा रखिएगा, तो उसकी वजह से आपको फायदा होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको फॉलो करना है जब आप ऐसे लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका अच्छा स्कोर होगा एंड टीयर 3 में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, टीयर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एक एक मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, पोस्ट मिलने वाली भी है या नहीं, ये सब एक एक मार्क्स डिसाइड करने वाले हैं टीयर 3 के। ठीक है, तो काफी अच्छे से आप इसको दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद मैं टीयर 3 से रिलेटेड एक डाउट सेशन रखने वाला हूं, जिसमें आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं उस वीडियो में कवर कर लूंगा। उसके अलावा कोई और डाउट होगा जो मुझे लगेगा, मैं वो भी कवर कर लूंगा। तो सारे डाउट्स आपके टीयर 3 एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।